हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, इधर कोविड काल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है हाल ही में संपन्न हुए हैं। ये 5 राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पौंडीचेरी। इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, इनके परिणाम जो हैं वो 2 मई यानी रविवार के दिन सामने आ गए। और वेस्ट बंगाल, केरल, असम, इन तीनों राज्य के जो सीएम है ये अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। बड़ा फेरबदल जो है कुर्सियों को लेकर वो देखने को मिलेगा हमें पौंडीचेरी में और तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में सर्बानंद सोनोवाल, केरल में पिनाराई विजयन ये फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि पौंडीचेरी में फर्स्ट टाइम एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और तमिलनाडु में इस बार एआईडीकेएम और बीजेपी की जो गठबंधन है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है और इस बार यहाँ चुनाव में डीएमके की सरकार जो है वो बनती दिख रही है। इस विधानसभा चुनाव में जिस राज्य ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है ममता दीदी का राज्य, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है इसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। यहां पर सीधे टीएमसी की टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ थी। हालांकि ममता बनर्जी जो है, इनकी जो सीट थी नंदीग्राम, यहां से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु जो है यानी कि शुभेंदु अधिकारी से ये तकरीबन 1957 वोटों से हार गई। लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी जो है वो उसका पत्ता जो है वो बंगाल से साफ करने में ममता दीदी जो है कामयाब रही। यहाँ पर कुल जो सीटें थी वो 294 थी, ठीक है, और 294 में 147 सीटें जो हैं वो बहुमत के लिए चाहिए थी। हालांकि टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई है। नंदीग्राम में भले ममता दीदी जो है वो हार गई, लेकिन ये मानना होगा कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने व्हील चेयर पे बैठे बैठे हराया है। हालांकि नंदीग्राम में ये जो हार मिली है ममता दीदी को, इसको लेकर टीएमसी ने दोबारा से वोटिंग के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद से अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर राजनाथ सिंह जैसे केंद्र के कई दिग्गज नेताओं ने यहां पे चुनाव प्रसार किया। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी का खेला होबे का नारा यहां काम कर गया और उन्हें हार का सामना बाकी को यानी कि बीजेपी को यहां पे करना पड़ा। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का बंगाल से सफाया हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को भी यहां एक सीट जीतने को नहीं मिली। फाइनली बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनको जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जी को जीत की बधाई, हम जनता का फैसला स्वीकार करते हैं और वादा करते हैं कि विधानसभा में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने का निर्देश दें ताकि वो जीत की खुशी में हमारे कार्यालयों को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस कोविड में वो बंगाल के साथ जो भी संभव मदद होती है वो बंगाल को जरूर इस कोविड में पहुंचाएंगे। इसी तरीके से ममता बनर्जी की जीत पर कई नेताओं ने ममता बनर्जी को ट्विटर के जरिए जमकर बधाई दी है और सब कुछ सही रहा तो ममता दीदी जो है बहुत जल्द तीसरी बार बंगाल की सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेगी। 20 मई 2011 को वो पहली बार बंगाल की सीएम बनी। उसके बाद से 27 मई 2016 में वो दूसरी बार बनी और अब 2021 में वो तीसरी बार जो है बंगाल की सीएम के तौर पर अपना शपथ ग्रहण करेंगी। अब बात करते हैं कि असम के असेंबली चुनाव कैसे रहे। तो यहाँ के जो चुनावी नतीजे हैं, यहाँ विधानसभा सीटें 126 थी और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 64 था। तो असम में भाजपा जो है उसने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यहाँ पर भाजपा की जो गठबंधन सरकार है यानी कि भाजपा के साथ बीजेपी के साथ एजीपी और यूपीपीएल, इनकी गठबंधन सरकार जो है ये दोबारा से सत्ता में आई है। लेकिन असम में सीएम की रेस में सर्बानंद सोनोवाल के साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भी मुख्यमंत्री की रेस में इस बार शामिल हुए हैं। सोनोवाल जो है ये पहली बार 24 मई 2016 को असम के सीएम बने। वहीं अगर हम असम में कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें तो कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है जिसमें काफी सरकारें शामिल है, जैसे एआईयूडीएफ, फिर बीपीएफ, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एजीएम और आरजेडी, इन सब के साथ मिलकर कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा था। लेकिन उसके बावजूद इस गठबंधन सरकार को असम में कोई फायदा नहीं हो पाया। वहीं अगर हम केरल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में बात करें तो यहां पर विधानसभा की 140 सीटें थी जिसमें बहुमत का आंकड़ा 71 था और यहां पर
जो एलडीएफ है, ये समझिए कि इसने एक तरफा जीत हासिल की, जबकि सीपीआईएम जो है इसने 12 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद जो है एलडीएफ को यहाँ पे बहुमत से ज्यादा 92 सीटें यहाँ मिली, जबकि कांग्रेस को 39 सीटें मिली। और एनडीए जो है राज्य में कह सकते हैं कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसका खाता भी नहीं खुला। बीजेपी ने भी केरल में 5 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और गठबंधन सरकार को केरल में कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ केरल में एक बार फिर पिनाराई विजयन जो है वो सीएम की सीट के लिए उम्मीदवार बन गए हैं। और अगर हम पौंडीचेरी के असेंबली इलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 30 सीटें थी, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 16 था। ये एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर पहली बार दोस्तों एनडीए की सरकार बनने जा रही है, यानी कि जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है यानी AINRC जो है उसकी अगुवाई में बीजेपी और AIDMK 16 सीट हासिल कर चुकी है और इस तरीके से पूर्ण बहुमत जो है यहाँ पर हासिल हो चुका है। और इस तरह से जो मुख्यमंत्री का पद है वो AINRC के जो अध्यक्ष है एन रंगास्वामी वो संभालेंगे। और रंगास्वामी जो है ये दूसरी बार सेकेंड टाइम पौंडीचेरी के सीएम का पद संभालेंगे। हालांकि यहाँ पे AINRC को 10, भाजपा को 6 सीटें हासिल हुई और वहीं कांग्रेस को 2 और DMK को 6 सीटें यहाँ पे मिली है। निर्दलीय के बारे में बात करें तो 6 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा है। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि इस साल फैब में कांग्रेस की सरकार अल्प बहुमत आने की वजह से गिर गई थी और तब से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा हुआ है। अगर हम तमिलनाडु विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पर 234 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 118 था। और यहाँ के जो मौजूदा मुख्यमंत्री ई पलानीसामी जो है इनकी कुर्सी जो है वो जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस बार पलानीसामी की जो पार्टी है AIADMK और बीजेपी ये साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन तमिलनाडु के चुनावी मैदान से ये दोनों पार्टियां आउट हो गई हैं। पार्टी के हार के बाद से पार्टी के टूटने के जो आसार हैं वो भी बढ़ गए हैं। और तमिलनाडु की सत्ता में पहली बार DMK जो है 10 साल बाद वापसी कर रहा है और DMK पार्टी के नेता MK स्टालिन पहली बार जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तमिलनाडु में ये जो DMK की जीत हुई है इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अध्यक्ष MK स्टालिन को बधाई भी दी है और उन्होंने कहा है ट्वीट करके कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की जीत की उन्होंने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्र की प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे और कोविड-19 जैसी महामारी को मिलकर हराएंगे। और उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए तमिलनाडु की जनता का भी आभार जो है वो जताया है। तो इस तरीके से दोस्तों पांचों राज्य के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं और साथ ही सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा वो चेहरा भी बिल्कुल साफ हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उसके बाद से तमिलनाडु में MK स्टालिन, असम में सर्बानंद सोनोवाल और केरल से पिनाराई विजयन और पौंडीचेरी में एन रंगास्वामी जो है इनके हिस्से सीएम की कुर्सी जो है वो जाते दिखाई दे रही है। So here is the end of this lecture. Thank you so much for your attention.